तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज फिर एक नए अध्याय के साथ आचार्य चाणक्य का। कुचक्र में फंसा मगध राज्य, इसके बारे में विस्तार से बात करते रहेंगे। आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसी पर। तो आइए देरी ना करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दिवाली की रात थी, चारों ओर घोर अंधकार फैला हुआ था और उस अंधकार को दूर भगाने का प्रयास कर रहे थे असंख्य जलते हुए दीपक। पूरा मगध इस पावन पर्व को मना रहा था। घर घर में मां लक्ष्मी का पूजन हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने के प्रसंग को याद किया जा रहा था। राज्य में रामराज की कामनाएं की जा रही थी, परंतु मगध के महामंत्री सकटार अपने कक्ष में बेचैनी से चलकदमी कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव दिख रहे थे। अपने सेवक को उन्होंने आदेश दिया कि किसी को भी कक्ष में न आने दिया जाए, न ही महाराज नंद के सिवा किसी का संदेश उन्हें दिया जाए। विद्रोहियों ने मगध में जो जाल बुन रखे थे वे उनकी समझ में नहीं आ रहे थे। वे गहराई से इस बात पर विचार कर रहे थे कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। मगधपति की विलासिताएं और धर्म अंध के कारण राष्ट्रीय भयंकर कुचक्र में फंस चुका था। किसी भी समय विद्रोह भड़क सकता था, यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी। एकाएक उन्हें कक्ष में किसी का आने का गुप्त संकेत मिला। उनके चेहरे पर रोष के भाव उभर आए। कुछ ही क्षण बाद एक द्वारपाल ने उनके सामने पहुंचकर शीश झुकाया। तुम यहाँ क्यों आए हो? सकटार ने ऊंचे स्वर में उससे पूछा। क्या तुम्हें मेरा आदेश याद नहीं है? क्षमा चाहता हूँ देव, द्वारपाल ने कहा। द्वार पर एक बूढ़ा व दरिद्र ब्राह्मण खड़ा है। वह आपसे मिलने की जिद कर रहा है। क्या तुमने उसे बताया नहीं कि हम इस समय किसी से नहीं मिलना चाहते? बताया था देव, परंतु वह कहता है कि उसे आपसे कोई आवश्यक बात करनी है। कौन है वह ब्राह्मण? क्या नाम है उसका? वह अपना नाम चणक बताता है देव। चणक? सकटार बड़बड़ाए। चणक आया है? मेरा मित्र आया है। फिर द्वारपाल से बोले, उन्हें सम्मान आदर से ले आओ। कुछ ही देर बाद चणक उनके सामने उपस्थित थे। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले। फिर सकटार ने मित्र को उचित आसन देकर बैठाया और पूछा, कहो मित्र, सब कुशल तो है ना? त्याग और सत्य के प्रतीक चणक ने गंभीर पूर्वक उत्तर दिया, कहाँ कुशल है मित्र? मगध में आस्तीन के सांप पल रहे हैं। पूरा राष्ट्रीय भयानक षड्यंत्र में फंसा हुआ है। प्रजा के गाढ़े खून पसीने की कमाई को बेकार के कामों पर पानी की तरह बहाया जा रहा है। राजा को चापलूसों ने घेर रखा है। मंत्री आंखें मूंदे बैठे हैं या फिर मूर्ख हो चुके हैं। प्रजा त्राही त्राही कर रही है। तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं चणक, परंतु यह ठीक नहीं है कि मंत्री आंख मूंदे बैठे हैं या मूर्ख हो चुके हैं। यदि ऐसा होता तो अब तक राष्ट्रीय तबाह हो चुका होता। तुम मगध के महामंत्री हो सकटार, राजा के बाद तुम ही सबसे बड़े हो। मैं पूछता हूँ, तुम मौन क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं मगध के राज्य बनना चाहते हो? क्यों मुझ पर कलंक लगाते हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारा मित्र राज्य का लोभी नहीं है? मैं कभी भी राजा नहीं बनना चाहता, जानता हूँ, लेकिन जरा सोचो, चारों ओर से विदेशी सेना इस राष्ट्र को घूर रही हैं।
ऐसे में यदि राष्ट्र गुलाम हो गया तो क्या तुम किसी को मुंह दिखाने लायक रह जाओगे? मेरे जीते जी राष्ट्र गुलाम नहीं हो सकता, सकटार दृढ़ स्वर में बोला। और फिर मगध में राक्षस और जैसे मंत्री भी हैं जो राष्ट्र के लिए अपने लहू का आखिरी कतरा भी बहा सकते हैं। मैं जानता हूं कि प्रजा को आपने राजा पर विश्वास नहीं, परंतु राज्य के मंत्रियों पर कभी किसी ने अविश्वास नहीं किया। मुझे राक्षस या केवल महामंत्री सकटार पर ही विश्वास है। कुछ करो मित्र, यदि तुम ही चुप बैठ गए तो आर्यवर्त का गौरव नष्ट हो जाएगा। मैं अवसर की प्रतीक्षा में हूं चणक। तुम यह मत सोचो कि मैं चुप बैठा हूं। मगध में कहाँ क्या हो रहा है मैं इसकी बराबर खबर रखता हूं। अब छोड़ो ये बात, पावन पर्व का अवसर है। आओ चलकर साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और मुंह मीठा करें। नहीं मित्र, चणक बोले, जब तक राष्ट्र का संकट दूर ना हो जाए मैं कोई सुख ही नहीं मनाऊंगा, कोई पूजा नहीं करूंगा, कभी मुंह मीठा नहीं करूंगा। मेरे हृदय में आंधी तूफान उठ रहे हैं। राष्ट्र की चिंता मुझे किसी घुन की तरह खाई जा रही है। इसके बाद चणक क्षण भर भी वहां नहीं रुके, वो वहां से चले गए। चणक आचार्य चाणक्य के पिता हैं। आगे का एपिसोड आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे आगे क्या हुआ। आप लोग प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको संपूर्ण विद्वान महातेजस्वी पंडित, हमारे गुरु, हमारे सब कुछ आचार्य चाणक्य के बारे में बताते रहेंगे। हर हर महादेव।